हेलो दोस्तों, टीएम संस्कृति वीडियो किट में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से 255 और 867 का एचसीएफ निकालें। चूंकि हम लोग पिछले क्लास में भी एचसीएफ निकालना ही जान रहे थे, जिसमें 196 और 38,220 का था, और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, जिसमें वही है एचसीएफ निकालना, क्योंकि 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का ही प्रयोग किया गया है। तो उसके मदद से हम लोग 255 और 867 का एचसीएफ निकालेंगे, जिसमें हम पहला बात माना कि a बराबर 867 और b बराबर 255। चूंकि आप लोग देख रहे हैं कि a का मान b से बड़ा है, चूंकि a इज ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा है, तो हम लोग छोटे से ही बड़े में भाग देते हैं। इन्हें 255 से 867 में भाग देंगे। अब ये दो बार में लगेगा तो फिर भी नहीं लगेगा, तीन बार में लगाते हैं। 5 या 15, 5 या 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। बच गया 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ से हम लोग दूसरे स्टेप से भी कर सकते हैं कि बार बार इधर लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, और a बराबर 867, b बराबर 255, q बराबर 3 और r बराबर 102। तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें लंबी प्रक्रिया हो जाता है, बार बार लिखने से आपको समय में बचत नहीं हो पाता है। तो देखते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर रखेंगे। 255 हो गया, 102 से भाग देंगे 255 में, दो बार में लगाएंगे, 2 दूनी 4, 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर 0 हो जाता है, और 1 दूनी 2, 5 में से 4 गया तो 1, इधर 5 बच गया, 2 से 2 खत्म हो गया। अब यहाँ 102 को लाएंगे, जो कि दो बार में कट जाएगा। 51 दूनी 102 सेवा समा, यानी मेरा आर का मान जब तक 0 नहीं आता तब तक हम इस प्रक्रिया को करते जाते हैं जब तक आर का मान 0 ना हो। हम लोग के पास अभी 0 आ चुका है, इसलिए डायरेक्ट अब यहाँ पर चलेंगे। चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा या एल्गोरिथ्म से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 3 चरणों में पूरा हुआ है। पहला चरण में इतने दूर तक हमारे पास आया था, जो जिसका शेषफल 102 आया। फिर 102 से हम लोग यहाँ तक प्रक्रिया की, जिसमें 51 आया, फिर 51 से 0 हो गया। तो हम लोग इसको केस 1, केस 2, केस 3 भी कर सकते हैं, या फिर चरण लिख सकते हैं। तो केस 1 पहला चरण में क्या हुआ, मेरा a का मान हो गया 867 और b का मान हो गया 255, q का मान हो गया 3 और साथ ही साथ r का मान हो गया 102। क्योंकि r का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग केस 2 में गए थे। केस 2 में क्या हुआ है, a का मान है 255 बराबर b का मान 102, q का मान भी 2 और r का मान 51। यहाँ भी r का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए केस 3 देखेंगे। केस 3 में क्या हुआ, a का मान 102, b का मान 51 और q का मान 2 है, लास्ट में r का मान 0। चूंकि यहाँ पर r का मान 0 के बराबर है, यानी जो मेरा भाजक आया वही HCF हो गया, इसीलिए HCF ऑफ कितना कितना का था, 255 और 867 इज इक्वल टू 51, यानी 255 और 867 का मसा 51 आएगा। आई होप इस वीडियो की मदद से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।